हेलो दोस्तों, आरजे स्टडी शाला में आपका स्वागत है। चलिए तो आज हम पढ़ेंगे कारक। तो चलो फिर शुरू करते हैं। कारक किसे कहते हैं? कारक किसे कहते हैं? कारक कहते हैं क्रिया का कर्ता के साथ संबंध बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। या क्रिया के साथ संज्ञा का जो सीधा संबंध बताते हैं वो भी क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। और कारक किसे को कहते हैं? परसर्ग को। कारक का दूसरा नाम क्या है? परसर्ग। और इनकी संख्या कितनी होती है? 8। कारक की संख्या कितनी होती है? 8। कारक की संख्या होती है 8। अब हम जानते हैं विभक्ति चिन्ह। तो विभक्ति चिन्ह कौन से होते हैं? यानी विभक्ति चिन्ह किन्हें कहते हैं? जो कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा और सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? विभक्ति चिन्ह कहलाते हैं। ठीक है। कौन कौन से होते हैं? जैसे कर्ता। कर्ता का विभक्ति चिन्ह क्या हो गया? ने। कर्म। कर्म का विभक्ति चिन्ह क्या हो गया? को। करण। करण का विभक्ति चिन्ह क्या हो गया? से। संप्रदान का क्या हो गया? के लिए। अपदान का क्या हो गया? से, यानी अलगाव के लिए। संबंध का क्या हो गया? काकी के, रारी रे और नानी ने। अधिकरण का क्या हो गया? में और पर। संबोधन का क्या हो गया? हे और अरे। हे और अरे। अब हम जानते हैं कर्ता कारक। कर्ता कारक किसे कहते हैं? तो कर्ता कारक किसे कहते हैं? जिससे क्रिया के करने का बोध होता है वो क्या कहलाता है? कर्ता कारक कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्ता कारक कहलाता है। यानी इसके नाम से ही पता चल रहा है, जहाँ कर्ता की प्रधानता होती है वो क्या कहलाता है? कर्ता कारक कहलाता है। यदि वाक्य में अकर्मक क्रिया हो तो ने का प्रयोग नहीं होगा। यानी अगर वाक्य में अकर्मक क्रिया का मतलब क्या होता है? जहाँ कर्म नहीं होता। और अकर्मक क्रिया कौन कौन सी रहती हैं? जैसे सोना, खाना, पीना, हंसना। ये कौन सी क्रियाएं हैं? ये सारी क्रियाएं हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक का मतलब होता है जहाँ कर्म नहीं होता। इतनी बात क्लियर? जहाँ कर्म नहीं होगा वहाँ कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया। और इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? ने। विभक्ति चिन्ह क्या होगा? ने। विभक्ति चिन्ह क्या होगा? ने। जैसे गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया, तो गांधी जी ने आ गया, तो कौन सा वो होगा कारक? अकर्म। जैसे मोहन हंस रहा है, तो हंसना कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। हंसना कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। अब हम देखते हैं कर्म कारक। तो कर्म कारक क्या होता है? जहाँ कर्म की प्रधानता होती है वहाँ कौन सा कारक होता है? कर्म कारक होता है। कौन सा कारक होगा? कर्म कारक होता है। जैसे शिकारी शेर को देखता है, यानी शिकारी शेर को क्या कर रहा है? देखता है। तो इसमें कौन सा विभक्ति चिन्ह आ रहा है? को। इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? को। यदि कर्ता के साथ से या द्वारा हो तो कौन सा कारक होगा? कर्म कारक। इसका विभक्ति चिन्ह क्या होगा? द्वारा। को और द्वारा। अगर किसी भी वाक्य में को या द्वारा होगा तो कौन सा कारक होगा? कर्म कारक। और यदि वाक्य में कहना या पूछना के साथ से का प्रयोग होगा तो वहाँ भी कौन सा कारक होगा? कर्म कारक होगा। वहाँ भी कौन सा कारक होगा? कर्म कारक होगा। जैसे राम ने रहीम से कहा, तो यहाँ क्या आ रहा है? कहा। तो यहाँ कौन सा कारक होगा? कर्म कारक होगा। यहाँ कौन सा कारक होगा? कर्म कारक होगा। जैसे मोहन द्वारा खाना खाया गया, अगर वाक्य के बीच में द्वारा चिन्ह का प्रयोग होगा तो वहाँ भी कौन सा कारक होगा? कर्म कारक होगा। वहाँ कौन सा कारक होगा? कर्म। अब हम पढ़ते हैं करण कारक। कौन सा कारक? करण कारक। तो करण कारक क्या होगा? जहाँ किसी कार्य को साधन
के लिए यूज किया जाए और उसमें से का प्रयोग हो, तो वहाँ कौन सा कारक होगा? करण कारक होगा। जैसे राम पेन से पत्र लिखता है, राम पेन से पत्र लिखता है, तो राम पत्र किससे लिखता है? पेन से। तो यहाँ साधन क्या है? पेन। और विभक्ति चिन्ह क्या है इसका? से द्वारा। प्यार, मैत्री, वैर, शत्रुता का भाव भी अगर होता है वाक्य में, तो वहाँ भी कौन सा कारक होगा? करण कारक होगा। जैसे राधा कृष्ण से प्रेम करती थी, तो यहाँ प्रेम का बोध हो रहा है, तो कौन सा कारक होगा? करण कारक। यदि किसी वाक्य में विभक्ति चिन्ह से का प्रयोग होगा, यदि किसी वाक्य में प्रेम का भाव होगा, वैर का भाव होगा या शत्रुता का भाव होगा, तो वहाँ भी कौन सा कारक होगा? करण कारक होगा। इतनी बात क्लियर? चलो अब जानते हैं संप्रदान कारक के बारे में। तो संप्रदान कारक क्या होता है? संप्रदान कारक क्या होगा? संप्रदान कारक होता है जिन वाक्यों के अंत में चाहिए आता है, तो वहाँ कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक। नमस्कार के लिए भी कौन सा कारक प्रयोग किया जाता है? संप्रदान कारक प्रयोग किया जाता है। जैसे राम मोहन के लिए पुस्तक लाया, इसमें विभक्ति चिन्ह क्या आ रहा है? के लिए। और क्या लाया? पुस्तक लाया। अगर वाक्य में किसी भी विभक्ति चिन्ह के लिए का प्रयोग होगा, यदि वाक्य में नमस्कार शब्द आएगा, यदि वाक्य में कोई भी वस्तु दान में दी जाएगी, तो वहाँ कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा। दान, दान। नमस्कार के लिए संप्रदान। अगर वाक्य के बीच में के लिए, तो भी संप्रदान कारक होगा। कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा। अब हम जानते हैं अपदान कारक। इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? से। क्या होता है? से, यानी अलगाव के लिए। यानी कोई भी वस्तु किसी भी चीज से अलग हो रही है, तो वहाँ किसका प्रयोग होगा? अपदान कारक होगा। और विभक्ति चिन्ह क्या आएगा? से। अलगाव, क्रोध। अगर कोई भी व्यक्ति गुस्सा करेगा तो भी क्या आएगा? क्रोध। अपदान कारक। भय के लिए भी अपदान कारक। और दो वस्तुओं के बीच में तुलना की जाएगी, तो वहाँ भी कौन सा कारक होगा? अपदान कारक। और वो तुलना कैसी होगी? या तो उसमें सीखने का भाव होगा, या किसी की हानि से जान बचाने के लिए होगा, या फिर किसी की मान से। ये क्या कौन सा कारक होगा? अपदान कारक होगा। जैसे राम छत से गिर पड़ा, तो छत से क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। और विभक्ति चिन्ह किसका प्रयोग हो रहा है? से का। वह छत से गिर पड़ा, तो इसमें भी छत से अलग हो रहा है, तो कौन सा कारक आएगा? अपादान कारक। वह उससे गणित पढ़ता है, यानी उससे क्या पढ़ता है? गणित पढ़ता है, तो इसमें भी क्या होगा? अपदान कारक। कौन सा कारक होगा? अपदान कारक होगा। कौन सा कारक होगा? अपदान। और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है, हिमालय से गंगा अलग होती है, तो यानी हिमालय से जो है गंगा निकलती है, तो वो भी अलग हो रही है। पेड़ से अगर पत्ता गिर रहा है, तो वो भी पेड़ से अलग हो रहा है। घुड़सवार घोड़े से गिरता है, तो वो भी क्या है? घुड़सवार जो है घोड़े से अलग हो रहा है। तो यहाँ किसका भाव हो रहा है? अलगाव का। तो यहाँ कौन सा कारक होगा? अपदान कारक होगा। और विभक्ति चिन्ह क्या होगा इसका? से होगा। विभक्ति चिन्ह से होगा। अब जानते हैं हम संबंध कारक के बारे में। संबंध कारक। तो संबंध कारक क्या होता है? जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से क्या है? संबंध बताया जाता है, तो वो कौन सा कारक कहलाता है? संबंध कारक कहलाता है। और इसकी पहचान क्या है? जैसे मैंने बताया, इसके जो विभक्ति चिन्ह होते हैं वो होते हैं काकी के, रारी रे, नानी ने।
ठीक है। और जैसे एग्जाम्पल क्या है, मेरी घड़ी, मेरा भाई, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे हो सकता है कमल की किताब, मेज, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल। जैसे कमल की किताब क्या है, मेज पर है, तो किताब किसकी है, कमल की। तो ये कमल और किताब के बीच में क्या है, संबंध आ रहा है। तो इसमें कौन सा कारक होगा, संबंध कारक होगा। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, और हम एग्जाम्पल ये भी ले सकते हैं, राम का घर दूर है। तो राम और घर में क्या है, संबंध आ रहा है। किसका घर है, राम का। कहाँ है, दूर है। तो ये भी क्या है, संबंध दर्शा रहा है, और बीच में क्या आ रहा है, का आ रहा है। तो कौन सा कारक होगा, संबंध कारक होगा। अब क्या जानेंगे हम, अब जानेंगे हम अधिकरण कारक के बारे में। इसका विभक्ति चिन्ह होता है में और पर, यानी व्यक्ति के अंदर के भाव को बताएगा, यानी व्यक्ति के अंदर का क्या भाव है। और इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, में और पर होता है। जैसे छात्र कक्षा में है, तो विभक्ति चिन्ह क्या है, में, तो कौन सा कारक होगा, अधिकरण कारक होगा। ऊपर के भाव के उसमें क्या आएगा, पर आएगा। जैसे उसके सिर पर बोझा रखा है, तो पर आ रहा है, तो कौन सा कारक होगा, अधिकरण कारक होगा। अगर दो से अधिक के बीच तुलना होगी, अगर दो के बीच तुलना होगी, ठीक, और से का प्रयोग होगा, तो वहाँ कौन सा कारक होगा, अपादान कारक होगा। लेकिन अगर दो व्यक्तियों से अधिक व्यक्तियों के बीच तुलना की जाएगी, तो वहाँ कौन सा कारक होगा, अधिकरण कारक होता है। और भविष्य की घटना के संबंध में जो भी चर्चा की जाएगी वर्तमान में, तो वहाँ भी कौन सा कारक होगा, अधिकरण कारक होगा। इतनी बात क्लियर। अब जानते हैं हम संबोधन कारक के बारे में। किसके बारे में, संबोधन कारक के, यानी किसी को संकेत करना, किसी को संकेत करना, ये क्या कहलाता है, संबोधन कारक कहलाता है। या किसी को पुकारना या किसी को सावधान करना, ये भी किसके अंतर्गत आता है, संबोधन कारक के अंतर्गत आता है। जैसे, और इसमें विस्मयादि चिन्ह, ये कौन सा चिन्ह होता है, विस्मयादि बोधक, इस चिन्ह का प्रयोग होगा, तो वहाँ कौन सा कारक होगा, संबोधन कारक होगा। अगर वाक्य में हे, अरे, ओ, अजी, ये सारे शब्द भी आएंगे, तो भी कौन सा कारक होगा, संबोधन कारक होगा। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका उदाहरण, रीना को मत मारो, रीना को मत मारो। तो ये क्या कर रहा है, संकेत दे रहा है। क्या कर रहा है, हमें संकेत दे रहा है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, लड़के लड़के जरा इधर आ, जरा इधर आ। तो ये क्या दिया जा रहा है, उसे संकेत दिया जा रहा है। तो ये कौन सा कारक होगा, संबोधन कारक होगा। कौन सा कारक होगा, संबोधन कारक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने 5 मित्रों को ज़रूर शेयर करो। थैंक यू।